स्टार्ट। साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जगदीश असीजा और पहुंचा हूं उकलाना में, जहां बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर यहां पक्षी बसेरे का जो शुभारंभ हो रहा है, वहीं आज बुद्ध पूर्णिमा का भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जो देख रहे हैं, जो हमारे बौद्ध संत हैं, तो उनके द्वारा यह इसका जो यहाँ विमोचन है, इसका जो आज कार्यक्रम का जो उद्घाटन हो रहा है, अभी इनसे जानते हैं क्या कुछ व्यवस्था भी रहने वाली है और जो जिस प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ इनकी कैसी क्या व्यवस्था है। बनते जी यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं। बनते जी, आज क्या कुछ कार्यक्रम रहा? सबसे पहले तो खबरों के सागरे चैनल को हार्दिक मंगल कामना। आज जो तरंग बुद्ध विहार में पक्षी बसेरे का उद्घाटन किया गया है, ये उद्घाटन मेरे गुरु भदंत सत्यानंद महातेरो जी की भदंत सारीपुत्र जी, भदंत श्री लाभ जी एवं बोधाचार्य यूनिट की तरफ से हुआ है। और इस पक्षी बसेरा बनाने का जो उद्देश्य है, क्योंकि जब देखते हैं कंक्रीटों के जंगल बहुत बनाते हैं, लेकिन पक्षियों के लिए रहने की कोई व्यवस्था नहीं करते, पक्षियों के रहने की व्यवस्था नहीं करते। जो पक्षियों से जो मैंने जहाँ तक आभास किया है, जब बच्चा आकड़ापन करता है तो दादी माँ काग की ठूंग मरवाती थी और उससे आकड़ापन मिट जाता था। तो हमने देखा जैसे चिड़िया बोलती है, बच्चे चिड़िया बुलाते हैं, कौवा बोलता है कौवा बुलाते हैं, कागा बुलाते हैं, इस प्रकार से कोयल बुलाते हैं तो बच्चा बोलना सीख जाता है। तो हमने इसी बात से देखा कि हमारे बच्चों में आजकल बोलने की बहुत बड़ी समस्या आई हुई है, आकड़ापन आया हुआ है और बच्चों के अंदर डरावनापन आया हुआ है। बच्चों ने पक्षी सिर्फ किताबों में देखे और सरेआम नहीं देखते। तो उस चीज को स्थापित रखने के लिए ये पक्षियों की व्यवस्था करने का कार्य किया, जिसमें पक्षी बसेरे की जो सबसे बड़ा मैं मोटिवेटर हुआ, जो जिससे मैं प्रसन्न हुआ देख करके मुझे ऐसा ठाना, तो वो माननीय सतपाल मुसाफिर जी हैं, जो पक्षी प्रेमी के नाम से जाने जाते हैं। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए मैं मेरे गुरु भदंत सत्यानंद महातेरो जी से अपील करता हूँ, वो आपको पूरा का पूरा बताने का कार्य करें। जी जी। खबरों का सागर। संसार के सभी लोगों को जय भीम नमो बुद्धाय। ये और खबरों का चैनल, खबरों का सागर, ये चैनल को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामना। ये 2567वीं बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में या उकलाना मंडी तरंग बुद्ध विहार में पक्षी बसेरा और धम्म देशना का कार्यक्रम रखा। तथागत भगवान गौतम बुद्ध की शिक्षा है, 2567 साल पहले बुद्ध ने बताया है, करुणा, मैत्री, अहिंसा। इतना ही नहीं, दृश्य जो दिखते हैं, जो नहीं दिखते हैं, इन पर करुणा करने के लिए, मैत्री करने के लिए बुद्ध ने सिखाया। संसार में ऐसे पहले तथागत है जिन्होंने नीति, करुणा, मैत्री की शिक्षा दी, समानता की शिक्षा दी। और इतना ही नहीं, जो आंखों से नहीं दिखते वैसे अदृश्य जीव जंतुओं के लिए, मानव जाति के लिए मैत्री की भावना पढ़ाई। ऐसा धम्म बुद्ध ने पढ़ाया। बुद्ध काल से लेकर आज तक बौद्ध भिक्खु पर्सनली केवल पक्षियों के लिए नहीं, सभी मानव जाति के लिए मैत्री रखते हैं। भदंत जो अकेले कांसी रत्न जी है, भदंत कांसी रत्न जी अकेले ऐसे हैं कि जो अपने ये हरियाणा में है, हरियाणा प्रदेश में है। उन्होंने ये सोच रखी, जहाँ बुद्ध विहार बनाया, बुद्ध विहार के वो संस्थापक है, जनमानस में जाकर केवल बौद्ध लोगों के लिए नहीं, किसी भी जाति धर्म के लोगों को बुद्ध की बात बताते हैं, धम्म देशना करते हैं, धम्म बताते हैं। लोग प्रभावित होते हैं, चाहे सिख रहे, ईसाई रहे, मुस्लिम रहे और कोई हिंदू रहे, सब लोग उनसे जुड़े हुए हैं। और ये तरंग बुद्ध विहार उन्होंने बोला है। तरंग का मतलब होता है बुद्ध धम्म संघ के तरंग, विचारों के वाइब्रेशन, और वो वाइब्रेशन इसीलिए उन्होंने तरंग बुद्ध विहार नाम रखा।
और पक्षी के लिए तो वैसे ही करुणा हम में है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ये जो पक्षी बसेरा बनाया, ये बहुत मौलिक कार्य इसलिए माना जाएगा कि हमारे मन में सभी के लिए तो मैत्री है, लेकिन वो मैत्री प्रत्यक्ष रूप से आजकल देखो पक्षियों को खलास करने का, पक्षी धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, उनकी प्रजाति हमें बढ़ाना है। अगर हम उस पक्षियों को म्हणजे पक्षियों को हम लोग अगर उनकी रक्षा करेंगे तो प्रकृति की भी रक्षा होगी, कुदरत की भी रक्षा होगी। पक्षी पशु कुदरत की देन है, उनका हम अगर पालन करते हैं, संगोपन करते हैं, तो उससे क्या होगा कि जनता को भी फायदा होगा, खेतों को भी खेती वालों की भी रक्षा होगी। खेती वालों की रक्षा क्यों होगी? कीड़े मकोड़े उनका जो खाद्य होता है तो ये खाते हैं, और इसीलिए खेतों में जो रोगों का प्रादुर्भाव होता है, रोग बढ़ते हैं, वो भी नहीं बढ़ते। ऐसा लोगों के हित का काम है। संसार में बुद्ध ने लोगों की हित की शिक्षा दी, और ये बुद्ध जयंती के पर्व पर इसका भी उद्घाटन हुआ, लोगों को धम्म के विचार सुनने के लिए मिले। और यह तमाम आज अपने इस क्षेत्र के जो भी इनसे जुड़े हुए हैं, जो भी 10-12 जिले हैं, उन सभी जिलों से सब लोग यहाँ पर धम्म के विचार सुनने आए। उसमें बौद्ध ही नहीं, सभी जाति धर्म के लोग हैं। तो ये एक अच्छा कार्य है, ये कार्य सभी ने करना चाहिए, और प्रत्यक्ष रूप से पक्षियों का रक्षण करना चाहिए, प्राणियों का रक्षण करना चाहिए। उससे मानव जाति को ही फायदा है। इस फायदे के दृष्टि से सोचे तो समाज, अगर फायदे के दृष्टि से हम अगर सोचते हैं तो कांसी रत्न जी ने बहुत अच्छा काम किया है। दोनों भी काम, अच्छे विचार निर्माण करने का काम किया है, और लोगों पशु और पक्षियों को उनका रक्षण करने का काम किया है, उनका पालन करने का काम किया है। इससे मानव जाति को भी फायदा होगा, और ये मुझे लगता है कि एक अच्छा पहल है। या बुद्ध की विचार लोगों को सुनाए जाते हैं, या बौद्ध भिक्षु लोग रहते हैं, और बौद्ध भिक्षु संघ जब रहेगा तो लोगों में मानवता की बातें, करुणा मैत्री की बातें और प्रत्यक्ष रूप से और बताई भी जाएगी, और या उस प्रकार से कार्यक्रम भी होते हैं, या ध्यान भी होता है। तो उनको मंगल कामना, ऐसा ही वो कार्य करते रहे। और बुद्ध जयंती की सभी भारतवासियों को जो सुन रहे हैं, सभी को बहुत बहुत मंगल कामना, सभी सुखी रहे, यही मंगल कामना करते हैं। भवतु सब ये पक्षी प्रेमी जी सतपाल जी, आपका पक्षी प्रेमी के बारे में बताया, क्या कुछ कहेंगे पक्षियों? बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप इंटरव्यू ले रहे हैं। दरअसल हुआ क्या, ये धरती ऊपर सभी तरह के जानवर, पशु पक्षियों का हक है पूरी धरती पर, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, बहुत ही गलत बात कही जा सकती है कि मनुष्य ने तमाम चीजों पर अपना अधिकार जमा लिया है। उसको मनुष्य को रहने के लिए जगह, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े खेत चाहिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें चाहिए, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क चाहिए, खेलने के लिए चाहिए, अपने धार्मिक आस्था के लिए भी जगह चाहिए। तमाम धरती पर दरअसल कब्जा कर लिया, और दूसरे जानवर और पक्षियों का भी यहाँ पर हक था, उसको मनुष्य ने मार लिया है। ऐसे में बहुत सारी प्रजातियां हैं जो इस वक्त विलुप्त होने की कगार पर हैं। जैसे मोर भी देखोगे आप, हरियाणा के अंदर बहुत कम देखने को मिलेंगे। ऐसे हालातों के चलते, ऐसे दौर में इस तरह की कल्पना करना एक ऐतिहासिक कहा जा सकता है। आने वाले दौर के अंदर अगर हम इस तरह के पक्षी विशेष नहीं बना पाए तो बहुत सारे जीव जंतु है, बहुत सारे जानवर है, उनकी हम विजातियों को खो देंगे। और ये हमारा फर्ज बनता है कि हमें जो बुजुर्गों ने जो जिस तरह का माहौल दिया, जिस तरह के पशु पक्षी जानवर दिए, वो अगली पीढ़ी को जो के तो हम दे करके जाएं, ये हमारा दायित्व है, कर्तव्य है। और बंते जी ने इसको पूर्णतः निभाया है। मैं बहुत बहुत साधुवाद पेश करता हूँ। इस तरह के काम हमें करने चाहिए। हमारे घर भी आजकल इस तरह के बन गए, उनके अंदर कोई चिड़ी भी पर नहीं मार सकती। हमने इस तरह से डिजाइन कर ली है, लेकिन हम भूल गए कि उन घरों के अंदर कहीं पक्षियों के लिए जगह होनी चाहिए। इसलिए ये एक बहुत अच्छा काम है। मुसाफिर जी, यहाँ कौन कौन से पक्षी आ पाएंगे, किस तरीके से आएंगे? यहाँ इसको मुख्य रूप से तो कबूतर, चिड़ी, तोतों के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन बंती जी के आगे प्लान है कि इसके अंदर और दूसरे जो पक्षी है, जैसे मोर है, दूसरे जो विलुप्त होने की कगार पे, उनके लिए भी अलग से व्यवस्था की जाएगी। ये शुरुआत है, आप देखते जाओ आगे क्या होता है। जी मिली उसका मैं बताना चाहूँगा। ये जो बराबर वाला बगल वाला जो 1 एकड़ जमीन है, इस जमीन ये खाली पड़ी थी। इसमें एक दिन मैंने देखा कि टटीरी ने अपने 3 अंडे दिए हुए थे। तो उनको जैसे मैंने देखा अंडों को, तो कुत्ते उधर जा रहे थे, तो मैंने कुत्तों को भगाने का कार्य किया। टटीरी ने मेरे पीछे पीछे टी टी करके मैं बुद्ध विहार में मैंने प्रवेश किया, तो वापसी चली गई। मैंने सोचा कि वार करने वाली होगी, लेकिन वो वार नहीं। 4-5 दिन के बाद
तरंग बुद्ध विहार के गेट में सर्प बढ़ रहा था, घुस रहा था। टटीरी ने ठूंग मार करके रोकने का कार्य किया। मैंने उनके अंडों को बचाने का किया तो उन्होंने मेरी जान बचाने का कार्य किया। इसलिए मुझे प्रेरणा भी मिली कि जब हम जीव जंतु के लिए करेंगे तो जीव जंतु हमारे लिए भी निश्चित करेंगे, संभावित है। तो सुबह 5 बजे हर रोज टटीरी आकर के मुझे उठा देती है। यदि मैं उठ जाता तो वो पहले बोल के एक बार चली जाती, नहीं उठता तो मैं टिट टिट करती है। जब तक मैं नहीं उठता जब तक वो बोलती रहती है। मैं उठ जाता हूँ तो वो चली जाती है। और टटीरी की जो सबसे बड़ी खूबी है, वो किसी पेड़ पे नहीं बैठती। ये नोट कर लेना, कभी लकड़ी पे नहीं बैठेगी। ना टटीरी लकड़ी पे बैठेगी, ना किसी वृक्ष पे बैठेगी। टटीरी जमीन पे रहती है। और टटीरी की भाषा क्रोआ भाषा है। तथागत बुद्ध ने क्रोआ भाषा का बहुत अच्छा ज्ञान था और उनकी गाथाओं में क्रोआ भाषा का ज्ञान आता है। जो क्रोआ भाषा सीख जाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, जब क्रोआ भाषा सीख नहीं पाते वो मध्यम रह जाते हैं। तो इसलिए हमें क्रोआ भाषा सीखने का अवसर तथागत बुद्ध के मार्ग से मिलता है और जीव जंतुओं की भाषा सीखने को क्रोआ भाषा से उनके ज्ञान का हमें प्राप्त होता है और उससे बच्चों को सिखाने में भी लाभ मिलता है। अब आपने देखा हुआ जब आए हुए थे, यहाँ एक डॉगी, एक कुतरिया, एक कुत्ती रहते हैं। उनका मैंने नाम रखा हुआ आजो। कुत्ते का नाम आजो है। वो यदि 1 किलोमीटर दूर भी हो और मैं आवाज मार दूं आ जाओ तो उसी टाइम भागे आएगा और वो खाना खाएगा। खाना खा करके विश्राम करेगा। रात को जब तक हम सोएंगे वो 4 द्वारी पे घूमता रहेगा, यदि कभी कोई वारदात ना कर दे। आज तक दोनों ने किसी को कुछ भी हानि पहुंचाने का कार्य नहीं किया। आने वालों को सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, सत्कार करते हैं। तो जीव जंतु इतना प्रेम करते हैं, हमें भी दायित्व बनता है हमारा कि हम भी जीव जंतु के प्रति कोई अच्छा कार्य करें, कोई नेक कार्य करें। जी, तो साथियों जिस प्रकार से देखा है कि आज तरंग बुद्ध विहार में पक्षी बसेरे का भी जो आप शुभारंभ किया, हालांकि आज बौद्ध पूर्णिमा कह सकते हैं 5-7 दिन बाद जो थी पहले थी, लेकिन आज उस पर यहाँ कार्यक्रम भी किया और यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग भी पहुंचे थे। तो यहाँ बुद्ध की जो वचन थे उनकी वाणी को सुनने का काम किया। तो मैं सभी साथियों से निवेदन करूंगा खबर को भी शेयर करते रहे, कमेंट डालते रहे। मैं हूं आपका अपना जगदीश ससीजा। धन्यवाद साथियों।